जय जिनेंद्र। हेलो, वेलकम दोस्तों। मेरा नाम है हिमांशु मारू। मैं एक बार फिर से पेश हूँ आपके सामने। मैं होप करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कि यूनिटी इज़ ओवर पावर, यूनिटी इज़ ओवर स्ट्रेंथ। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिलीव स्ट्रेस। मैं आपको बताऊंगा कि तनाव से छुटकारा कैसे पाया जाता है। या इससे पहले मैं आपको बताऊं तनाव होता क्या है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाता है, और इसके साथ हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाऊंगा आपको। तो सुनिए, मैं आपको सबसे पहले स्टोरी से हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद में हम सीखेंगे कि तनाव से छुटकारा कैसे पाया जाता है। तो इसी के जरिए मैं आपको स्टोरी के जरिए बताऊंगा तनाव से छुटकारा पाना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बंदा होता है, वो एक सेमिनार में जाता है। बहुत बड़ा सेमिनार होता है, बहुत बाहर के बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं। एक टॉप वर्ल्ड के एजुकेटर भी वहाँ पर आए हुए होते हैं। तो वो सेमिनार चल रहा होता है, तो वो बंदे को के मन में जगता है मैं पूछूं इनको, उसको स्ट्रेस के बारे में जानना होता है कि क्या होता है, कि अपन को कैसे तकलीफ देता है। तो वो उस सेमिनार में हाथ खड़ा करता है और टॉप एजुकेटर जो होते हैं उनसे सवाल करता है कि आप मुझे बताइए स्ट्रेस होता क्या है और ये हमें कैसे तकलीफ देता है। तो ठीक है, टॉप एजुकेटर बहुत स्मार्ट होते हैं, तो वो उनकी बात समझ जाते हैं कि वाकई में समझना चाहते हैं। तो वो उनको स्टेज पर बुलाते हैं कि आप आगे आइए। तो उनको स्टेज पर बुलाया जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि आप सबसे पहले ये टेबल पर पानी की गिलास पड़ी, इसको उठा लीजिए अपने हाथ में। तो उठा लेते हैं। तो टॉप एजुकेटर बोलते हैं कि आप इसको 1 मिनट तक अपने हाथ में रखिए। तो वो 1 मिनट तक अपने हाथ में रखते हैं। तो वो बोलते हैं क्या हुआ? तो बोलते हैं कुछ नहीं। तो वो बोलते हैं अब इस गिलास को 5 मिनट आपके हाथ में रखिए। तो बोलते हैं ओके, 5 मिनट भी मैं रख सकता हूँ। तो वो बंदा 5 मिनट भी अपने हाथ में रखता है। फिर उसके बाद वो टॉप एजुकेटर बोलते हैं अब कुछ हुआ? तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा ठीक है। तो अब वो बोलते हैं कि अब इसको आप 1 घंटा अपने हाथ में रखिए। तो वो बंदा बोलता है मैं 1 घंटा पकड़ के अपने हाथ में गिलास को नहीं खड़ा रह पाऊंगा। तो टॉप एजुकेटर बोलते हैं क्यों, ऐसा क्यों खड़े नहीं रह पाएंगे आप? 1 मिनट या 5 मिनट तो खड़े रह गए। तो वो बोलेगा इससे मेरा हाथ दर्द होने लग जाएगा, मैं इसको 1 घंटा हाथ में नहीं रख पाऊंगा। तो फिर टॉप एजुकेटर बोलता है कि यही मैं आपको बोलूं कि आप 8 घंटे यूं ही खड़े रहकर इस गिलास को हाथ में पकड़ कर रखिए, तो आप रख पाएंगे क्या? तो वो बंदा बोलता है मैं बिल्कुल नहीं रख पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, इतना पेन होगा मुझे। तो टॉप एजुकेटर उस बंदे को समझाते हैं कि स्ट्रेस भी यही होता है कि जब स्ट्रेस आपको है ना, आपको तनाव कितना बड़ा है, स्ट्रेस कितना बड़ा है, ये आपको तकलीफ नहीं देता है, पर आप कितने टाइम उसको होल्ड करके चलते हैं अपने पास, वो आपको तकलीफ देता है। तो समझने वाली बात ये है दोस्तों इसमें कि स्ट्रेस किस लेवल पे या कितना बड़ा है वो आपको तकलीफ नहीं देगा, वो आपके माइंड में आप कितना टाइम उस स्ट्रेस को रखोगे वो आपको तकलीफ देगा। तो आप तो उस मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि आपके हाथ में जो तनाव की गिलास है, पानी की गिलास जिसमें स्ट्रेस है, इसको आप साइड में रख दीजिए। तो समझिए, तो बंदे ने बोला कि आपने मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर समझाया कि स्ट्रेस क्या होता है, और मैं समझ गया हूँ कि स्ट्रेस लेने से क्या नुकसान होता है। तो स्ट्रेस, अब दोस्तों इस कहानी से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस क्या होता है। और स्ट्रेस से कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि अगर आप उसको होल्ड करके रखते हैं तो आपको कितना नुकसान दे सकता है। अगर आपको उसको थोड़े टाइम के लिए, तो सबको होता है, मुझे भी स्ट्रेस होता है, लेकिन आप उसको थोड़े टाइम के लिए रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं भी यही करता हूँ। और उसके बाद अगर आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहानी में बताया, अगर आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड कर लेंगे तो वो आपको कभी कभी बहुत बड़ा परमानेंट डैमेज भी दे सकता है। इसलिए स्ट्रेस ज़्यादा ना लें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेस से कैसे छुटकारा पाया जाता है। बहुत इजी स्टेप्स है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपको सबसे इजी आपका ही तरीका बताता हूँ, उसके बाद मैं मेरा बताऊँगा कि मैं क्या फॉलो करता हूँ। मैं आपको स्ट्रेस हो गया, कोई भी टेंशन हो गई, कोई भी तनाव आ गया बड़ा से बड़ा, उससे आपको रिलीफ पाना है। मैं आपको बहुत इजीली बताता हूँ। जो आपकी हॉबीज़ है, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आप वो करने लग जाइए। आपको खाना पसंद है, खाइए। आपको सोना पसंद है, सोइए। आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, खेलिए। आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, आप खेलिए।
आपको घूमना पसंद है, आप घूमिए। आपको कूदना पसंद है, आप कूदिए। आपको वीडियो गेम खेलना पसंद है, आप वीडियो गेम खेलिए। आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है। जो आपकी हॉबीज़ हैं आप वही कीजिए, जिससे क्या आप स्ट्रेस आपका ऑटोमेटिक बहुत कम हो जाएगा। आपको सोना पसंद है तो आप सोइए, जी भर के सोइए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आपको सोना है, आप सोइए। जब तक आपको प्रॉपर मेंटली प्रिपेयर नहीं हो जाते कि हाँ ठीक है अब यार थोड़ा रिलीफ है। स्ट्रेस थोड़े टाइम के लिए अच्छा है, उससे ज़्यादा वो अच्छा नहीं है। तो और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या फॉलो करता हूँ जब भी मुझे स्ट्रेस होता है या कोई भी टेंशन होती है। क्या करना, ऑब्वियसली हर इंसान को दुनिया में स्ट्रेस होता ही है। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी और दुनिया गरीब से गरीब आदमी, सबको स्ट्रेस होता है। आप कोई भी इस बात में न रहे कि अमीर आदमी उसको क्या टेंशन, अरे वो आदमी उसको क्या, अरे वो इतनी बड़ी जॉब है, वो इसका वो है, उसको क्या टेंशन। तो कुछ भी नहीं होता है, सबको स्ट्रेस होता है। ये बात आप मन में ले लीजिए। तो और अब मैं आपको बताता हूँ क्या तरीके मैं फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों, मुझे जब भी स्ट्रेस होता है या तनाव होता है, मुझे कोई चिंता खाई जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वॉक पर निकल जाता हूँ। क्योंकि मुझे सबसे अच्छा पसंद है वॉक करना, खुली हवा में घूमना। और अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल पर घूमिए। आपको बाईसाइकिल पे घूमना आपको मोटरसाइकिल पे घूमना पसंद है, आप उस पर घूमिए। मुझे वॉक करना पसंद है तो मैं वॉक, भले दिन में होगा तो घर में वॉक करूँगा, कुछ भी सोचता पर मैं वॉक करूँगा। सेकेंड थिंग मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। आप अच्छी नींद लीजिए। अगर आपको स्ट्रेस हो गया है तो, और मैं ये फॉलो करता हूँ सेकेंड थिंग कि वॉक करने के बाद अगर मुझे लगता है कि स्ट्रेस में फिर भी मेरे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मैं सो जाता हूँ। जैसे अगर आप सो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। आप नींद में चल जाएंगे तो आपको स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। और तीसरी चीज़ मैं ये फॉलो करता हूँ कि आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको कोई चिंता बहुत लेवल पर चली गई, आपको बहुत ज़्यादा खा रही, तो आप दान देना सीख जाइए। गाय को चारा खिलाइए, कोई भी गरीब हो आपके आसपास उसको कुछ भी देना सीख जाइए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि कैसे आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये तीनों तरीके मैं अपनाता हूँ, जिससे मेरा स्ट्रेस ऑटोमेटिक। और थर्ड वन तो इतना अच्छा है कि इससे मेरा स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाता है। मैं गौशाला चला जाता हूँ, गाय को चारा डालता हूँ। वहाँ पे कोई काम करने वाला मिल गया, उसको 10-20 रुपये दे दिए, 50 रुपये दे दिए, 100 रुपये, उसके अनुसार जो उसकी तकलीफ़ होती है दूर करने के लिए। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। इससे मेरा स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। और आप गौशाला में जाएँ तो गाय को चारा डालने के साथ वहाँ कुछ छोटा मोटा काम हो तो वो भी आप कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। और एक फोर्थ और लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रेस इससे तो बहुत कम हो जाता है कि आप, मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं फोर्थ फॉलो करता हूँ, मैं मंदिर चला जाता हूँ। गौशाला में मंदिर बने होते हैं, चले जाइए, आप बैठिए, आपको ऑटोमेटिक अनुभव होगा मेरी टेंशन तनाव मेरा कम हो रहा है, मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है। तो आप ये फॉलो करें, आपका ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि लाइफ में टेंशन कैसे कम करते हैं। अगर आप ये तरीके अपनाएंगे तो आप एक स्ट्रेस फ्री जोन में एंटर कर जाएंगे। तो स्ट्रेस फ्री जोन में एंटर करना है तो वीडियो ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय जिनेंद्र।